मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं किया। उनके पास हमारे यूथ के लिए कोई वर्ड नहीं है। डंका नहीं, घंटे बज रहे हैं। डंका नहीं, बस घंटे बज रहे हैं। ये घंटे बजवा रहे हैं, थालियां बजवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अरे ऐसे भाई का क्या जो रोजगार ही नहीं दे रहा, बहनों की रसोई इतनी महंगी कर दी। हाँ, विकास विकास को तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे तो आज तक विकास मिला नहीं। रोजगार चाहिए, राम भगवान तो सबके हैं, राम को वो नहीं लाए, राम हमको लेके आए। तो हमें रोजगार चाहिए, युवा बेरोजगार है, महिला सुरक्षित नहीं है, और वो मंगलसूत्र की बात करते हैं। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ झूठ बोला है, झूठ बोला है, झूठ बोला है। इनकी हर जगह छू तू हो चुकी है, कोई भी जनता इनसे खुश नहीं है। ये अनपढ़ गंवार लोग हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूर्वी दिल्ली में मौजूद है और आपको बता दें अभी यहाँ पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आए हुए थे और उसके लिए जनता उमड़ी हुई थी। जनता से बात करेंगे, क्या कह रही है आपकी बार किसकी सरकार होगी? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ करा है उन्होंने। मोदी जी कह रहे हैं चोर है। चोर क्यों है? जो करके दिखाता है वही सही होता है। हाँ, क्या कहेंगे? केजरीवाल आएंगे, बहुत अच्छे नेता है, डेडिकेटेड हैं वो लोगों की तरफ। इतनी सरकारें आई अब तक, कितनी सरकारें आई, और उनमें से एक भी सरकार गिनाइए जिसने जनता के हित में, स्पेशली लेडीज, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, बच्चों की एजुकेशन हो, बिल हो, पानी हो, बस यात्रा हो, हर क्षेत्र में उन्होंने जनता के लिए सोचा। कह रहे हैं इनके साथ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राज्यसभा सांसद को मार दिया। प्रूफ दीजिए क्या वो सुरक्षित नहीं है? हम तो बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस करते हैं। इन्होंने यात्राएं करवाई इतने अच्छे, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं इनके साथ। झाड़ू पे क्यों वोट लगेगी? किस पे लगेगी? झाड़ू पे लगेगी। किस पे लगेगी बताओ? मोदी जी कह रहे हैं चोर है केजरीवाल। मोदी चोर है। अरे मोदी की ऐसी की तैसी। मोदी चोर है। पूरे किए हैं मोदी ने, कौन से वादे पूरे किए हैं? अच्छे दिन आए और बुरे दिन आ गए। मोदी ने अच्छे दिन आएंगे, मोदी आएगा तो बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन आएंगे। तो रोक लो, हम तो झाड़ू पे लगाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है 4 तारीख को। अजी गया बाढ़ में मोदी। सालों से बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने दीजिए उन्हें। 4 तारीख के बाद इंतजार कीजिए, क्या होगा 4 तारीख को? तो अच्छी सरकार आएगी, मोदी आएगा तो बेकार सरकार आएगी। और महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और ज्यादा गरीब मर जाएंगे। महिलाएं सुरक्षित नहीं है केजरीवाल के घर में। है बहुत है, आगे भी हो जाएंगे और आगे भी रहेंगे सुरक्षित। केजरीवाल के घर में महिलाओं की पिटाई हो रही है। कहीं नहीं हो रही, मोदी की घर में हो रही है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर, क्या हो रहा है 4 जून को? दिल्ली में मोदी आएगा और अखंड भारत ही बनकर आएगा। ये तो पासा पलट दिया आपने। 4 तारीख को 400 पार है। मोदी ने दिल को हैक कर रखा है, हैक ईवीएम हैक नहीं, दिल को हैक कर रखा है। क्या कहते हैं मोदी ने? मेहनत करनी है वो मेहनत करके खाएगा, जिसको हराम का चाहिए वो मुफ्त के लिए इसको केजरीवाल को जिताएगा। हराम से क्या तात्पर्य है? नहीं, केजरीवाल अपना, केजरीवाल जी 70-75 सालों में किसी को भी मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए थी, किसी को भी मुफ्त का पानी नहीं चाहिए था। आज क्या हुआ? सर एक चीज का जवाब दीजिएगा। डीटीसी नीचे जा रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल रही। मोहल्ला क्लिनिक वालों को पेमेंट नहीं मिल रही। तो लीजिए सर, मुफ्त का राशन फिर क्यों दिया जा रहा है? मुझे क्या पता, उनसे पूछिए जो मुफ्त का ले रहे हैं। अरे मुफ्त का मोदी जी दे रहे हैं ना, वादा कर रहे हैं। जिनको नीड है उनको मिलना चाहिए, जिसको नीड नहीं है उसको नहीं लेना चाहिए। राशन की नीड है, बिजली की जरूरत नहीं। मंदिर और गुरुद्वारे में इतना भंडारा मिलता है, फिर भी लोग भर भर के घर लेकर जाते हैं। हम और आप ही है ना, वो कोई अलग तो नहीं है, हम और आप में से ही है ये काम करते। मैडम, लंगर और भंडारे जो होते हैं ना, सिर्फ श्रद्धा के लिए होते हैं, पूजा और पाठ मतलब पेट भरने के लिए नहीं होते। लोग डोलची भर भर प्रसाद, तो ये मुफ्त का राशन क्यों बांटा जा रहा है? चलिए, पैसा है हमारा ही पैसा। काम विकास की बात कर ले, विकास की बातों की बात कर ले। तभी तो दारू घोटाले से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखा दारू घोटाला, आपको फ्री भी मिली? कोई दारू घोटाला नहीं है। प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। वो प्रूफ देगा ना। प्रूफ दीजिए। नहीं, क्यों? जो इल्जाम लगा रहे हैं वो प्रूफ दे। मैं आपको चोर बोलती हूँ? अपना मोबाइल क्यों नहीं खोल कर दे देते? क्यों दे? ये पर्सनल प्रॉपर्टी है उनकी, क्यों दे दे? नहीं क्यों? आप विकास पर बात कर ले, विकास की बात हो रही थी। कौन सा विकास? क्या विकास हुआ है देश का? कौन सा विकास नहीं हुआ? पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कौन सा विकास नहीं हुआ? विकास हो गया, बिल्कुल हो गया। दिल्ली की सड़कें देखी हैं? बिल्कुल देखिए, दिल्ली की सड़कें दिल्ली से बाहर का देखिए ना। दिल्ली की सड़कें क्या है? दिल्ली की बाहर की कहाँ की बताइए? दिल्ली की, यूपी की देख लीजिए, गरीबी खत्म हो, गरीबी महाराष्ट्र की देख लीजिए। गरीबी खत्म हुआ है। महिलाएं बताइए, गरीबी खत्म हुआ कि नहीं?
नहीं देखिए, गरीबी तो बिल्कुल खत्म नहीं हुई, बड़ी है हाँ। और बड़ी है। महंगाई खत्म हुई कि नहीं? क्यों खत्म हो जाएगी? महंगाई खत्म हुई कि नहीं? नहीं हुई है। महंगाई खत्म नहीं हुई सर, क्या कहेंगे? मैंने महंगाई, आज का जो लेबर है वो कितना चार्ज कर रहा है? अरे महंगाई, अरे दिहाड़ी अरे बताइए। राशन कितने रुपए मिल रहे हैं? दाल चावल आटा तेल नून दही कितने रुपए मिल रहे हैं? हम अफोर्ड कर सकते हैं, इतने में मिल रहा है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब इंडिया का 140 करोड़ अफोर्ड कर रहा है। क्यों भूखा सो रहा है? आपसे- भूखा आप- सो रहा है, ये तो बताइए। भूखा सो रहा है ना, हंगर इंडेक्स में इंडिया का ग्राफ बढ़ रहा है। कौन कह रहा है? भारत दिखाइए। गरीब होता जा- दिखाइए। अरे आप पढ़ते नहीं है, खोलिए नहीं, हम गूगल, नहीं पढ़ते। आप- गूगल आप- कीजिए। क्यों आप मैं गूगल गूगल करूं? आपके पास तो होगा कुछ ना अरे कुछ। गूगल कीजिए ना। मैं गूगल कर लूंगा, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है जो भारत नीचे जाता जा रहा है? आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, फिर जरूरत है आपको पढ़ने की। अरे आपने कितनी करी? मैं तो क्या जनता qualification है? जनता बताएगी। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको जरूरत है पढ़ने लिखने Qualification की। क्या अरे है? तो गूगल करो ना, गलत निकलू तो Qualification क्या है? गूगल करो ना, गलत निकले तो आपकी बताना। qualification क्या इनको है? जरूरत है पढ़ाई लिखाई की, थोड़ी सी खबरें जो सच्चाई खबरें हैं वो जानने की। क्या कहेंगी महिलाएं, महंगाई बढ़ी है कि घटी है? महंगाई बहुत बढ़ी है, बहुत ज्यादा। सिर्फ महिलाएं नहीं, आप किसी से भी पूछिए, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है बेटा। हाँ, मोदी जी ने इनको अलग से कुछ फायदा दिया है, जो ये आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। हाँ, हम सबको नहीं दिया, हमें केजरीवाल जी ने सबके हित में सोचा है उन्होंने। आप यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है उनसे पूछिए, सबके हित में मोदी जी ने नहीं करा। जो उनसे पूछो ना, वो खड़े लाल। क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ी है घटी है? बढ़ी है, बेरोजगारी आ गई, भूखे मर रहे हैं, काम भी नहीं है कहीं पे। मोदी जी कह रहे हैं जनता खुशहाल है। क्या दिया है? एक भी कुछ कोई तो प्रूफ करके दिखाए। यूथ है ना, सारा बेरोजगार है, काम कहीं तो भी नहीं उसे है, काम मैडम, नहीं तो मिला। घर बैठे हैं। एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है। आप मेडिकल देखेंगे ना, मेडिकल 1 करोड़ 50 लाख रुपए लगते हैं एक बच्चे को मेडिकल कराने में। आप बच्चे को इंजीनियरिंग नहीं करा सकते। बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, ग्रेजुएशन नहीं लेंगे तो कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से रोजगार मिलेगा? मेडिकल है ना, आज ये मेडिकल हिंदुस्तान में इतना बड़ा कर दिया गया है कि कोई भी, आप और हम जैसे है ना, कोई भी आम आदमी कोई भी अपने बच्चे को मेडिकल नहीं करा सकता। प्राइवेट से अगर मोदी जी तो कह रहे हैं, लगातार उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि आईआईटी एम्स वगैरह लगातार उद्घाटन 10 साल में उन्होंने क्या वादा किया था? एक बार 50 दिन मांगे थे उन्होंने कि मुझे चौराहे पे मार देना, मुझे 50 दिन दे दो नोटबंदी के लिए। क्या त्राही हो गया पूरा हिंदुस्तान, लाइनों में लगा पूरा हिंदुस्तान या नहीं लगा? आप ये बताइए। काला धन वापस निकालना था। कहाँ मिला? मालिया को कहाँ पकड़ा? नीरव मोदी को कहाँ पकड़ा? नीरव मोदी को, विजय माल्या को कहाँ पकड़ा? और देखिए ना आप, जो टेम्पो आ रहा है ना, टेम्पो अंबानी का जो टेम्पो है, वो टेम्पो कहाँ गया? कांग्रेस ऑफिस बता रहे मोदी जी। किसके ऑफिस? मोदी जी कह रहे कांग्रेस ऑफिस गया। तो वो टेम्पो ईडी सीबीआई क्यों नहीं पकड़ ली उनकी? ईडी और सीबीआई किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है ना मैम। जो वो पकड़ क्यों नहीं रहे? फिर अगर वो कांग्रेस पार्टी में गया है तो वो क्यों नहीं पकड़ रहे? ये है ना, इन्होंने 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ झूठ बोला है। या दूसरा काम एक करा है इन्होंने, बस हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं हमने कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं है। मैडम, परसों की उनकी न्यूज़ थी कि मुझे है ना, अगर मैंने हिंदू मुस्लिम किया होगा तो मुझे है ना, मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। आपके है ना, आपके पास, मेरे पास इतनी सारी क्लिप हैं, अगर मैं आपको एक भी क्लिप दूंगा ना, आप उनके 10 साल में है ना उठा के देख लीजिए कितनी क्लिप है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उनके पास कोई वर्ड नहीं है, उनके पास हमारे यूथ के लिए कोई वर्ड नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं, हमारे देश का उन्होंने अभी तक बुरा करा है। 2% GDP है, 2%। हमारा देश जो है 100 कुछ में नंबर पर, हंगर स्ट्राइक में। पांचवी अर्थव्यवस्था तो बन गई भारत है? 5वीं अर्थव्यवस्था तो बन गई है। नहीं, कौन बना है? कोई कागजों में नहीं है। हंगर स्ट्राइक में 151 नंबर है हमारा। भूखे हैं हम, भूखे हैं, ये सब भूखे हैं। पर कैपिटा इनकम बताती है कि आदमी कितना खुशहाल है। इकोनॉमी से फर्क नहीं पड़ता, पर कैपिटा। हम भूखे रोजगार चाहिए। राम भगवान तो सबके हैं, राम को वो नहीं लाए, राम हमको लेके आए। तो हमें रोजगार चाहिए। युवा बेरोजगार है, महिला सुरक्षित नहीं है, और वो मंगलसूत्र की बात करते हैं। पहली बात तो उन्होंने अपनी पत्नी का ही मंगलसूत्र छीना, दूसरा वो वो भारत की महिला है, ये हमारी महिलाएं तो मोदी जी को बहन मानती हैं। आप तो नाराज हैं। अरे ऐसे भाई का क्या, जो रोजगार ही नहीं दे रहा। बहनों की रसोई इतनी महंगी कर दी है, और सिलेंडर का रेट, वही सिमरती रानी है, सिलेंडर लेके भगती थी,
400 कुछ था हमारा, और अब क्या है, सिलेंडर कितना हो गया, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई, रसोई औरतें नहीं चलाती। का विकास हो रहा है ना, थोड़ी बहे पे महंगाई। हाँ, विकास को तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे तो आज तक विकास मिला नहीं, विकास तो गुम हो गया है। क्या कहेंगे? केजरीवाल जीतेगा। क्या कहेंगे सर, महंगाई जो है कितनी बढ़ गई है? महंगाई आज जन जन को प्रभावित कर रही है, छोटे से छोटे। ये तो एक आम बात थी कि जो सब्जी दाल रोटी महंगी होती थी, लेकिन आज के दौर में शिक्षा महंगी कर दी। शिक्षा महंगा करने का मतलब देश को पिछड़ेपन की तरफ ले जाने का इनका लक्ष्य है। देश को पिछड़ेपन पर ले जाना चाहते हैं लोग, लोगों की शिक्षा महंगी कर रहे हैं, लोगों को पढ़ने से वंचित रखना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि गरीब आदमी इतनी महंगी महंगी तो विश्व गुरु बन गया है, आप कह रहे पढ़ने से रोका जा रहा है। विश्व गुरु बनना हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे है। आपने देखा होगा यहाँ बेरोजगारी में बहुत पीछे है। क्या इन चीजों में हम विश्व गुरु बन रहे हैं? क्या फायदा हुआ इसका? मोदी जी ने डंका बजवा दिया विदेशों में। डंका नहीं, घंटे बज रहे हैं। डंका नहीं, बस घंटे बज रहे हैं। ये घंटे बजवा रहे हैं, थालियां बजवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। लोग नहीं बेवकूफ़ बनेंगे, इस बार इनको पलट देंगे। इस बार कोई नहीं आने वाला भाजपा का सांसद। दिल्ली में सातों की सातों, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आ रही है और ऑल ओवर इंडिया में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इस बार भाजपा वालों को धकेला जा रहा है। सातों सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। नहीं, ये तो फर्जीवाड़ा है उनका, जो मर्जी अनाप शनाप बोल दे, लेकिन जनता बोल रही है कि सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है। और आप देखिएगा सातों की सातों लोकसभा उम्मीदवार बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार बनी थी ना, बम्पर वोटों से, बम्पर वोट को 400 पार कह रहे हैं। 4 जून को 400 पार, क्या मजाक हो रहा है? 100-150 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी भाजपा की, बिल्कुल पक्की बात है, गारंटी लिख लीजिए आप लोग। 100-150 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी। इनकी हर जगह थू हो चुकी है, कोई भी जनता इनसे खुश नहीं है। क्या मिला है जनता को? ना रोजगार मिला, ना शिक्षा मिली, कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो जनता के हाथों में पहुंचा हो। अब हवा लोग जो है, अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी है, उनको बचाना चाहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी ऐसा भ्रष्टाचारी है, उन्होंने गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने गरीब से गरीब के लोगों को इलाज कराने का काम किया। उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने महिलाओं को मुफ्त यात्राएं कराई है। महिलाएं जो गरीब, जिनकी तो राशन दे रहे हैं गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये तो वही बात हुई जैसे मंदिर के बाहर लोग लंगर लगा देते हैं, भंडारे लगा देते हैं, ऐसा काम कराना चाहते हैं। ये क्या हुआ? 5 किलो राशन, वो भी ये कोई अच्छी बात? पूरे दिन लाइन में लगाओ, 5 किलो राशन खा लेगा क्या 1 महीने पूरा परिवार? धक्का मुक्की। और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल ना अंकल अच्छे हैं, राशन अच्छा देते हैं वो। भाषण अच्छा देते हैं। हाँ, मोदी जी और ज्यादा अच्छा भाषण देते हैं। नहीं देते वो अच्छा राशन। मोदी में जाता भाड़ में। अरे मोदी भाड़ में हमारा केजरीवाल अंकल जीतेगा। केजरीवाल जिंदाबाद। हमारा केजरीवाल अंकल जीतेगा, भाई जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा, 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 जीतेगा। और मोदी हारेगा। अब तो मोदी हारेगा, फॉलो करेगा, मोदी हारेगा। बच्चों का माहौल क्या कहते हैं? कौन 4 जून को क्या होगा? 4 जून को आने वाला वक्त बताएगा, झाड़ू सीट लेके आएगी। मोदी जी कह रहे सातों सीटें दिल्ली की भाजपा के खाते में। नहीं आएगी, नहीं आएगी, हाँ, मोदी जी खुद प्रचार कर रहे हैं। झाड़ू से आएगी, झाड़ू से। केजरीवाल चोर बता रहे हैं। केजरीवाल बहुत वक्त बताएगा आने वाला। क्या वक्त बताएगा? अभी तो केजरीवाल जेल 25 जाने जून को वाले हैं। देखो क्या होगा। 2 तारीख को तो केजरीवाल जेल जाने वाले नहीं हैं। जाएगा ना, उससे हम लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? लेके आएंगे अपने हाथों से, झाड़ू से जिता के लेके आएंगे। जिता के ले आएंगे। और क्या? चलिए, तो बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं सर, 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को उसी दिन ज़्यादा पता लगेगा वैसे तो, पर मेरी तो ये सोच है देश में अब सारे नेता पढ़े लिखे आने चाहिए। जो अनपढ़ है, ये पुराने नेता सब हटने चाहिए, जब देश तरक्की करेगा। कौन है अनपढ़ नेता? अब मैं नाम तो नहीं ले सकता। जो अनपढ़ है वो खुद समझदार है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो देश का ये हाल नहीं होता, इतने पीछे नहीं जाता आज देश। आप मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं।
मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, आप खुद समझदार हो, जनता समझदार है, नेता खुद समझदार है। मोदी जी के हाथों में 10 सालों से सत्ता नई है। नई जनरेशन की जरूरत है देश को चलाने के लिए। हाँ। पुराने लोगों से ये देश निकलना चाहिए। ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, गुंडे हैं। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? सब अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए ना भाग में जानता बच्चे मोदी जी मेरी 10 साल तक तो आज तक कभी उम्मीदवार झाँक कर नहीं देखा। गौतम गंभीर रहा 5 साल MLA वो MP रहा, आज तक कभी न रोड पर नजर आया। और 5 साल भारत गौतम रहा, वो कभी महेश गिरी रहा, आज तक नजर न आया। 15 लाख कभी न मिले। और हाथरस की बेटी, वो दलित की बेटी जो रात को जला दी, वो हिंदू नहीं थी क्या? वो हिंदू नहीं थी लड़की, वो दलित की बेटी तो सर रात को जला दिया। पंडित की बेटी को जला के दिखाओ। भारत गौतम को जीते 1.5 साल हो गया, लोनी गेट में आज तक लाइट नहीं लगी। मोदी जी कह रहे तीसरी बार मौका दीजिए, सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, तीसरी बार दे दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल के रख देंगे ये, और देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि जान दे देंगे, संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। जान दे देंगे, पूरा दलित समाज जी जान से लगा हुआ है इसको हटाने के लिए। बिल्कुल कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी। दलित समाज तो मोदी जी के साथ है। कौन क्या है दलित समाज? वो दलित समाज ही तो था जो रात को लड़की जला दी। रात को दलित समाज की तो लड़की जलाई थी हाथरस कांड में। कहाँ थे वो दलित समाज के? कहाँ था हिंदू नहीं थी वो लड़की जो रात को उसका अंतिम संस्कार हुआ। वाल्मीकि की लड़की तो रात को जला दी। अगर पंडित की लड़की होती तुरंत जांच होती। जात पात करवाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा, चल रहा है, सबको पता है। वो तो कह रहे हैं हम नहीं करते ऐसा। कौन कह रहा नहीं करते? मोदी जी कसम खा रहे हैं। नहीं, अगर नहीं करते तो क्यों कहता? वो अरुण गोविंद ने नहीं कहा था मेरठ में संविधान बदल लेंगे 400 पार होते ही? इनके MP नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं परिस्थितियां जो है बदलाव की मांग करती हैं, बदलाव होते रहना चाहिए। 15 लाख किसी के खाते में आए? 15 लाख काला धन देश से आया वापसी? विदेशों से काला धन आया? नहीं आया ना काला धन। जमदा पार में मच गया शोर, और मोहल लगाना झाड़ू पे, बत्ती पानी फ्री करे, ऐसी क्या बस फ्री करी। इसने बहुत खून पी रखा। मेरे बच्चे फैनल पड़े हुए, दिल्ली हाई कोर्ट में मेहमान, और मेरे काका में जी बच्चे मेरे आज बहुत परेशान हैं कोटला में, और गर्मी में मर रहे हैं। रात को 3-3 बजे तक चढ़े रहे। साहब मैंने बोला कि मेरा केजरीवाल बेटा आजा जेल में से, और मैं तुम्हारी प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरी एक धक्का दे दी है। वहाँ का नाम है बहुत बड़ा, 100 हजारों के भले हो गए। प्रसाद चढ़ाऊंगी जब मेरा केजरीवाल बेटा जब जीत जाएगा एकदम। हाँ। क्या कहती हैं मैम, क्या लगता है 4 जून को क्या होने वाला है? केजरीवाल केजरीवाल क्यों जीतना चाहिए? ये बत्ती पानी फ्री करा है। चलो बताओ क्या। मेरी ना वोट नहीं आ रही, वोट आनी चाहिए। तो ये बच्चे हैं, और बच्चों में भी मोदी और केजरीवाल के बारे में जो है तमाम चीज़ें जो है ये पता है, और बच्चे बता रहे हैं कि केजरीवाल के साथ धोखा हो गया है, मोदी जी ने धोखा कर दिया है। बाकी यहाँ पूर्वी दिल्ली में मौजूद है, पूर्वी दिल्ली के जनता से जानने की कोशिश की जिस तरीके से दावे हैं दिल्ली की 7 सीटों पर किसका जो है फिर से आने वाला है, कौन जीतने वाला है और किसका सफाया होने वाला है, आने वाले 4 जून को इसका पता चल जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।